हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन। सो लेट्स सी। सबसे पहले इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। एंड द पोएम इज़ बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज़ एन अमेरिकन पोएट हु यूजुअली राइट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इन अ सिंपल बट इंसाइटफुल वे। सो इस पोएम में बेसिकली एक रोड की बात की गई है विच इज़ डाइवर्स्ड, जो कि सेपरेट है। मतलब एक रोड में दो रास्ते हैं, तो वहाँ पे पोएट बेसिकली जाते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ पे रह के सोचते हैं कि उनको कौन से वे को, कौन से रास्ते को चूज़ करना है टू वॉक इन। सो बेसिकली इसी बात को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है और इसी बात से हमारा एक मोरल भी निकलता है कि वेदर वी हैव टू चूज़ द करेक्ट रोड और टू रॉन्ग रोड इन आवर लाइफ। सो लेट्स बिगिन द पोएम। Two road divers in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the underground. सो डाइवर्स का मीन्स होता है सेपरेट। येलो वुड यहाँ पे बता रहा है पीले रंग के जो पत्ते थे। बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सीज़न था वो ऑटम का सीज़न था, पतझड़ का सीज़न था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो कलर था लीव्स का वो येलो हो गया था। अंडरग्राउंड मीन्स होता है जो झाड़ियाँ वहाँ पे थी रोड्स के आजू बाजू में, उसकी बात हो रही है। सो हाँ, in this paragraph, poet is basically walking towards the road when he find a diversion where two road diverge in a different direction. वो वॉक करके जा ही रहे होते हैं, तब वो रोड पे देखते हैं कि उनको दो रोड दिखती है सेपरेट डाइवर्जन में। एंड the poet feels sorry as he cannot travel on both the roads. He has to make one decision and choose a single path. तो पोइट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि उनको अब इन दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते को ही चुन के उस पर जाना होगा। At the junction, the poet stood for a long time and tried to look at the road as far as he could. He wanted to see the roads and wanted to know about the both paths, but he couldn't see anything beyond the diversion as the road were curved and covered with the trees. So poet वहाँ पे खड़े होके रोड का जो पॉइंट होता है जहाँ से डाइवर्जन होती है, बहुत देर तक रोड्स की तरफ देखते रहते हैं। दोनों रोड, मतलब वो चाहते हैं कि मैं जितने दूर देख सकता हूँ देख लूँ, रोड को ऑब्जर्व कर लूँ कि कौन से रोड पे चलना मेरे लिए सही होगा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो रोड जो होती है वो कवर होती है ट्रीज से भरी हुई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक अपनी साइड को नहीं ले जा सकते हैं। So he could not see anything beyond the diversion of the road were curved and covered with the trees. और यहाँ पे स्टैंजा में येलो वुड की बात की गई है जो कि फॉरेस्ट के लीव को रिफ़र कर रहा है। विच वर द शेड ऑन द रोड हैड टर्न येलो। जो लीव्स, जो पेड़ के जो पत्ते आ रहे थे, जो शेडिंग हो रही थी, मतलब उसकी जो छाया बन रही थी, पेड़ के पत्तों से जो छाया बन रही थी रोड पे, वो येलो कलर के पत्ते हो गए थे। और ये एक मैसेज को कन्वे कर रहे थे कि जब एक टाइम निकल जाता है तो वो टाइम वापस नहीं आता है। तो हमारे पास हमेशा जो लाइफ में अल्टरनेटिव्स होते हैं, मीन्स हमेशा हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होते हैं। और पोएट जो है इस पैराग्राफ से यही मैसेज दे रहे हैं कि he wants to convey that everyone life is in everyone life there comes a time when we have to make choices. We have alternative but we have to choose only one. At that time we see the pros and cons, means up and downs हमारी लाइफ में हम सबको देखने पड़ते हैं। एक ऐसा टाइम आता है जहाँ हमें चॉइसेस करनी होती है और दो डिसीजंस में से किसी एक डिसीज़न को ही चूज़ करना रहता है। और उस सिचुएशन में लिया गया डिसीज़न अगर सही नहीं होता है तो हमारी लाइफ में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली जो पोएट है उन्हीं वेज़ में, उन्हीं पाथ में, मतलब जो रोड का जो डायरेक्शन है, जो डाइवर्स रोड हो गया है, उसको चूज़ करने की बात कर रहे हैं और उस रोड को वहाँ पे वो खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन से रोड पे उनको जाना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ क्या है? Then
took the other just as fair and having perhaps the better climb because it was grassy and wanted wear. Thou as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पे क्लेम की बात की गई है, जैसे कुछ अधिकार, वियर मीन्स होता है घिस जाना। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में पोइट बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम द पोइट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड. He thought the roads were equally good. He started walking on road which has grass on it and feel that it was a better road for him. The grassy road means that the road was not used and the wanted wear means only that a few people have walked through it. अब जब रोड के पास खड़े होके पोएट ने सबसे पहले तो रिग्रेट किया कि वो दोनों रोड पे नहीं चल पाएंगे. उसके बाद वहाँ पे रोड पे वो खड़े होके ये सोच रहे हैं कि अब मुझे कौन से रोड पे जाना चाहिए. फिर सडनली उनके माइंड में ये आता है, उनको एक रोड जो होती है वो एक रोड जो होती है जिसमें दिखता है कि जो जितने भी ग्रासेस हैं वो दबे हुए हैं, और एक रोड होती है जिसमें ग्रासेस जो थे वो दबे हुए नहीं थे. तो इससे ये उनको पता चलता है कि जिस रोड पे ग्रासेस दबे हुए थे उस पे लोग ज़्यादा गए थे, उस रोड को लोगों ने ज़्यादा चुना था, और जिस पे ग्रासेस नहीं दबे हुए थे उस रोड को लोगों ने कम चुना हुआ था. तो पोएट ने उस रोड को चुना जिसमें ग्रासेस नहीं दबे हुए थे, जिसमें लोग जो थे वो कम ट्रेवल किए थे. तो वहाँ पे जो उस रोड को वो चुनते हैं और उस पे वो चलना स्टार्ट कर देते हैं. आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ऑन द रोड द पोइट फील्स दैट द बोथ द पाथ वर ऑलमोस्ट सेम. देयर वॉज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन देम. Though the poet conveys that in our life, whatever decision we take or choices we make, each choices have some advantage and some disadvantage. Problems are everywhere, so we must be ready to face them. So basically, poet कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन बोल रही है had the one really about the same. तो यहाँ पे सबसे कुछ देर जाने के बाद उनको ये ऑब्जर्व होता है कि जो दोनों रास्ते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं. द बोथ पाथ्स आर ऑलमोस्ट सेम. और अप्स एंड डाउन्स हर जगह लगे होते हैं. कहीं पे आपको कुछ फ़ायदे देखने मिलते हैं तो कहीं पे उसी के कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं. प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, और हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ. And both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. सो यहाँ पे सबसे पहले ले की मीनिंग देख लेते हैं. ले की मीन्स, ले का मतलब होता है कुछ पड़ा हुआ. ट्रॉडन मतलब होता है क्रस्ड, मतलब एकदम क्रस्ड कर दिया गया उसको, मतलब तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में उसको क्रस्ड कर देना. अनदर डे यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? अनदर बर्थ को. मतलब जब पोएट दूसरा रास्ता चुन के जाते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता है कि अब वो वापस आएंगे या नहीं. तो अनदर डे सिग्निफाई कर रहा है अनदर बर्थ को. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं इस स्टैंजा में? द पोएट सेज दैट द बोथ पाथ सीम टू बी सिमिलर, दैट मॉर्निंग लीव्स वर शेड ऑन द बोथ द रोड and they were still green. It means that no one had walked on the road. He decided to take one path the day and the another path on another day. However, he knows that one way leads to another way. He could not go back and take the other path once he moved ahead with one. Similarly, in our life, when we make one decision, we cannot go back. We have to move ahead with the same choices and face problem which comes in our life. So basically poet यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि जब वो उस पाथ पे चल रहे थे तो उनको जो रोड्स थे वो सेम ही दिख रहे थे. सुबह भी जो थी वो बिल्कुल हरी भरी थी, और जो लीव्स के जो शेड थे वो भी रोड्स पे आ रहे थे और वो भी हरे भरे थे. तो इससे ये पता चल रहा था कि इस रोड पे कोई चला नहीं है, और उन्होंने इस रोड पे चलने का डिसीज़न लिया है. तो सबसे पहले उनके माइंड में ये आया कि आज मैं इस रोड पे चल लेता हूँ,
लेकिन कल को मैं फिर से दूसरे रोड पे चलूँगा, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पे ये जो लाइन है, ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो यहाँ पे वो यही सोच रहे हैं कि आज के लिए मैं इस वे को, इस रास्ते को चुन लेता हूँ, नेक्स्ट डे मैं दूसरे पाथ पे चलूँगा, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो वापस नहीं आ पाए। और इसीलिए यहाँ पे अनदर डे यानी अनदर बर्थ की बात कही गई है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं, जब हम उन पे चलना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए कम बैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू गो बैक और कम बैक, वी हैव टू मूव अहेड। हमें आगे ही चलना रहता है विद द सेम चॉइस, उसी सेम चॉइस के साथ हमें आगे चलते जाना रहता है, क्योंकि रोड एक ऐसा पाथ होता है जो कि नेवर एंडिंग होता है, जिसकी एंड कभी नहीं होती है। तो हम कभी अपने माइंड में ये सोच के नहीं चल सकते हैं कि आज हम इस पे चले तो कल हम दूसरे रोड पे चलेंगे, मतलब आज हमने ये डिसीज़न ले लिया तो नेक्स्ट डे हम दूसरा डिसीज़न लेंगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना रहता है, उसी वे में, उसी रास्ते में। लास्ट पैराग्राफ में क्या है, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two road divers in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. अब लास्टली एक बहुत ही ज़्यादा साई मीन्स होता है डीप ब्रेथ, बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हुए जो पोइट हैं, ही इज सेइंग दैट इन फ्यूचर he will take a deep breath and say that once upon a time he reached a point in a life where he had to make one choice. There were no option for him and he had to opt for once. That time he decided to take the road which was less traveled by people. It means that he took the decision which are rare people take, and the decision has changed his entire life. The poet sent a powerful message that people should decide wisely in their life, because the decision they take will have an impact on their रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो बेसिकली लास्ट पैराग्राफ में पोइट ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही डीप ब्रेथ लेते हुए जब वो सोचते हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना था खुद को चलने के लिए, उस पर बहुत कम लोग चले थे और उसी रास्ते ने उनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया, पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। इसका मतलब ये है कि उस रोड से उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किए थे। और फाइनली जो पोएट हैं वो हमको लास्ट में यही मैसेज देते हैं कि हम लोगों को अपने डिसीज़न बहुत ही वाइजली, बहुत ही चालाक तरीके से, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में लिया गया डिसीज़न हमारी लाइफ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। इसलिए हमेशा हमें अपनी लाइफ में सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए। सो बेसिकली ये जो पोएम है इसका आपको इसका सेंस क्या है। द रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ। द चॉइस वी मेक शेप अस। इन द पोएम द रोड सिम्बलाइज our life, and the path that we don't choose is the road not taken. The poet describes his life experiences and says that the long ago he had to choose to make. He had chosen one and move ahead with it. Now, if he wants to make another choice, he cannot do so. The message the poet wants to convey is the choices we make significantly impact our future. If we make the wrong choice, then we cannot go back and correct it. We will have no option other than regretting it. So we should be wise enough while making a decision or choices in our life. So basically poet जो हैं यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हमारी लाइफ में कोई गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो हमारे पास कम बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमें अपनी लाइफ में हमेशा वही डिसीज़न लेना चाहिए जो हमारी लाइफ पे अच्छे इम्पैक्ट डाले, जिसका हमारी लाइफ पे अच्छा एक असर पड़े। हमें वो रास्ते नहीं चुनने चाहिए जो सब चुनते हैं, हमें वो रास्ते चुनने चाहिए जो हमारे लिए
बेटर होता है, बेस्ट होता है। सो यहाँ पे ये जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज़ सेइंग दैट वी हैव टू चूज़ ओनली दैट पाथ विच इज़ गुड फॉर अस, which give us a complete sense for the entire life, for the entire life journey. सो यहाँ पे इस पोएम में इतना ही। अगर आपको पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।